नमस्कार। मेरा नाम संदीप है। आज हम लोग भगवत गीता पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ हैं ब्रह्मचारी विकास जी, जो कि एक गीताचार्य हैं और भगवत गीता के प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वागत है विकास जी आपका। भारत के इतिहास के लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का एक युद्ध हुआ, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्य दो खेमों में बंट गए। ये दोनों खेमे एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुए। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तत्पर इन सेनाओं के मध्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश करते हैं। अब हम ब्रह्मचारी जी से जानेंगे कि युद्ध के मैदान में भगवत गीता की क्या प्रासंगिकता, क्या आवश्यकता है। ब्रह्मचारी जी। आपने सही कहा संदीप जी। युद्ध कुरुक्षेत्र जो था वो युद्ध का मैदान था, युद्ध के लिए नियत किया हुआ स्थल था और दोनों सेना युद्ध के लिए वहां एकत्रित हुई थी। निश्चित रूप से जब युद्ध के लिए दोनों सेना और संपूर्ण भारत जिसमें लगा हुआ था, अगर एकत्रित आए हैं तो उनको युद्ध ही करना था। मुख्य प्रयोजन वहां आने का युद्ध ही था। लेकिन इस मध्य भगवत गीता रूपी जो ज्ञान है, जिसे हम आज तक लाभान्वित हो रहे हैं, और मैं कहूं कि पूरे भारतीय जो आध्यात्मिक जगत है उसके मूल में, जो उसका दर्शन है आध्यात्मिक जगत का, उसके मूल में भगवत गीता ही किसी न किसी रूप में हम मानते हैं। तो युद्ध जैसे विध्वंसकारी कर्म में भगवत गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय जब भारत के मुख्य राज्य दो भाग में बटे हुए थे, दो खेमे हम कह सकते, खेमे तैयार हुए थे, वहां पे जो पांडवों की तरफ थे वो भगवान श्री कृष्ण थे और बाकी पांडव भी थे। भगवान ने जैसा कि शर्त के अनुसार अर्जुन के सारथी के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार किया। जब अर्जुन, जो कि उस समय का बहुत ही वीर योद्धा था और बहुत ही कुशल योद्धा था, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में उतरा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो अर्जुन ने बड़े ही गर्व से भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरा जो रथ है आप इसे युद्ध के मैदान में ले चलिए और मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन मेरे सन्मुख युद्ध के लिए उपस्थित है। अर्जुन को यह लग रहा था कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं तो मेरे सामने हर कोई तो उपस्थित हो ही नहीं सकता। तो भगवान को एक तरह से अहंकार में भर के अर्जुन कह रहा है कि इस रथ को आप लेके चलिए और युद्ध के मैदान में मैं देखना चाहता हूं आज युद्ध के लिए कौन आए हुए हैं। भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अवतार लेके आए हुए हैं, तो भगवान का मुख्य ध्येय ही है कि संसार को ज्ञान देना। तो भगवान ने इसी भूमिका में अर्जुन का जो रथ था उसे ले जाके ठीक वहां खड़ा किया जहां सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, इनके रथ लगे हुए थे। जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने जो युद्ध के लिए आए हुए हैं वह मेरे ही लोग हैं, मेरे ही स्वजन हैं, मेरे ही गुरु जी हैं, मेरे ही कुल पुरुष भीष्म पितामह जी है, तो अर्जुन के जो हाथ थे वो कांपने लगे। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष जो अर्जुन की थी वो घिसकने लगी, अर्जुन का मुंह पूरा सूखने लगा और अर्जुन की स्थिति नहीं रह गई कि वह युद्ध के मैदान में खड़ा हो सके, डट सके।
एक तरह से अर्जुन ने हथियार डाल लिए थे। तो जो भी कर्म कर रहा था अर्जुन, जो उसका नियत कर्म था क्षत्रिय के रूप में, अब उस कर्म से अर्जुन विमुख हो रहा है, वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान ने भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन को वापस उसको अपने नियत कर्म में लगाया, और अर्जुन जिसने हथियार डाल चुका था उसको वापस युद्ध के लिए तैयार करते हैं मानसिक रूप से। तो अभी हमने ब्रह्मचारी जी से जाना गीता किस परिवेश में, गीता का ज्ञान किस परिवेश में प्रवाहित हुआ। अब जब हम गीता का अध्ययन शुरू करते हैं तो उसमें 4 पात्रों को हम पाते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख पात्र तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन स्वयं हैं। बाकी 2 पात्र धृतराष्ट्र और संजय। अब हम जानेंगे कि गीता में इन 2 प्रमुख 2 पात्रों की क्या भूमिका है। ब्रह्मचारी जी। सही कहा आपने संदीप जी। जब हम गीता की कोई भी पुस्तक हम खोलेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले उसमें ऊपर प्रथम अध्याय में आएगा धृतराष्ट्र उवाच, फिर बीच में आते हैं संजय उवाच। तो गीता की पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त 2 पात्र और हमें मिलते हैं, धृतराष्ट्र जी और संजय जी। इसमें मुख्य जो पात्र है धृतराष्ट्र जी, जिनका कि महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारण थे महाभारत युद्ध प्रारंभ होने का। क्योंकि जब कुरु वंश में, कुरुकुल में कौरव और पांडव आपस में जब लड़ाई हुई थी, उस समय धृतराष्ट्र जी इनके संरक्षक थे, दोनों के, कौरव के और पांडव दोनों के संरक्षक धृतराष्ट्र जी थे। धृतराष्ट्र जी के मन में अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति विशेष मोह था, जिसके कारण वह ऊपर से भले ही वह समता का व्यवहार दिखाते हो, लेकिन उनके हृदय में दुर्योधन के प्रति विशेष मोह होने के कारण वह धर्म का साथ नहीं दे पाते थे। वह जो वास्तव में उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाते थे, और वो विमूढ़ भाव से या मोह से ग्रसित होकर दुर्योधन की गलत नीतियों का समर्थन करते थे। जैसा कि पहले श्लोक में आएगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव। तो धृतराष्ट्र जी के मन में ये भेद था कि ये मेरे हैं और ये पांडव के हैं। तो जहां पे ये भेद हो, मेरा और पराये का, महाभारत वहीं से प्रारंभ होती है। महाभारत का मूल कारण वही हो जाता है जहां ये भेद बुद्धि हो। तो धृतराष्ट्र जी कौरव पांडव दोनों के संरक्षक है और संजय उनके सचिव है। अब जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो वेद व्यास जी आए। धृतराष्ट्र जी हस्तिनापुर में बैठे हैं, युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। हस्तिनापुर के महलों में धृतराष्ट्र जी बैठे हैं। उसी समय वेद व्यास जी आए और धृतराष्ट्र जी को ये कहते हैं कि यदि आप युद्ध देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे आप युद्ध, यहां बैठ के युद्ध का आंखों देखा हाल देख सकते हैं। आज की भाषा में अगर हम कहें तो लाइव टेलीकास्ट आप उसे देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जी मोह से ग्रसित थे और उन्हें यह पता था कि मेरे जो पुत्र है कौरव, वो कहीं ना कहीं अनिति की तरफ है, इसलिए उनका विनाश निश्चित है। तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि अपने पुत्रों का विनाश होते हुए देखें। इसलिए धृतराष्ट्र जी ने कहा कि मैं जीवन भर मैंने नहीं देखा, मैं जीवन भर अंधता से ग्रसित रहा, तो अंत समय में अब मैं ये पुत्रों का विनाश नहीं देख पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं सुनना जरूर चाहूंगा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है,
जो कि एक धर्म क्षेत्र भी है, एक तीर्थ स्थल भी है। तो वहां पे मेरे और कौरव और पांडव के पुत्र एकत्रित है, तो वहां पे उनमें क्या चल रहा है मैं ये सुनना चाहूंगा। तो इसके समाधान के लिए व्यास जी ने वह दिव्य दृष्टि संजय, जो कि सचिव है धृतराष्ट्र जी के, उनको दी। तो अब संजय जी धृतराष्ट्र जी को युद्ध में क्या चल रहा है ये आंखों देखा हाल हस्तिनापुर के महलों में बैठ के बता रहे हैं। इस तरह से ये दो पात्र, आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त ये दो पात्र और हमें भगवत गीता में देखने को मिलते हैं। तो हमने ब्रह्मचारी जी से जाना कि धृतराष्ट्र के मन में जो भेद बुद्धि थी वो युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। भेद बुद्धि अपने पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच में। अब हम इस भेद बुद्धि के बारे में और विस्तार में सुनेंगे ब्रह्मचारी जी से। ब्रह्मचारी जी। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। जब व्यक्ति के हृदय में मेरे और पराये का भाव आता है, तब व्यक्ति अपने अपने या अपने लोगों को, अपनी वस्तुओं को बचाने के लिए धर्म से च्युत होकर अधर्म का साथ देने लगता है। एक बार रामचरितमानस में एक बार भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न करते हैं। उसमें एक प्रश्न है कि माया का स्वरूप क्या है, माया क्या है। उत्तर में भगवान यही जवाब देते हैं, मैं और मोर तोरते माया, कि जहां पे मैं, मेरा, तू, तेरा, ये परायेपन का भाव, ये विघटन का भाव जब उत्पन्न होता है तो माया का प्रवेश वहीं से होता है। महाभारत के युद्ध में भी धृतराष्ट्र जी जो थे वो कौरव पांडव दोनों के संरक्षक थे। तो उनको चाहिए था कि अपने पराये से ऊपर उठ के धर्म का साथ दे, धर्म युक्त जो बात हो उसे माने। लेकिन विभिन्न धर्माचार्यों के कहने पर भी, विदुर जी जैसे विद्वान के समझाने पे भी, भगवान श्री कृष्ण के समझाने पे भी धृतराष्ट्र जो धर्म था उसका साथ नहीं दे पाए, क्योंकि उनके मन में ये भेद बुद्धि थी, अपने पुत्रों के प्रति विशेष प्रेम था, जिसके कारण धर्म से हटके वो व्यक्ति अधर्म का साथ देने लग गया, या अधर्म होते हुए देखने लग गया, मूक भाव से चुपचाप देखने लग गया। तो व्यक्ति के अध्यात्म विकास में यह आवश्यक है कि वह इस मेरे और पराये का भाव का त्याग करके और संपूर्ण जगत को एक ईश्वर की सृष्टि माने। संपूर्ण जगत में जितने भी जीव है उनमें उनको भगवान का स्वरूप मान के और धर्म पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करे। तो अब हम कुरुक्षेत्र वापस चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में जैसा कि हमने जाना कि अर्जुन के हाथों से गांडीव, जो उनका धनुष है, वो फिसल रहा है और वो युद्ध की अपनी जो इच्छा लेकर आए थे, युद्ध के लिए जो संकल्प करके आए थे, उससे पीछे हट रहे हैं, हटते हुए दिखाई देते हैं गीता के प्रथम अध्याय में। संपूर्ण गीता का एक उद्देश्य ये भी नजर आता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोबारा से पुनः युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब हम इस प्रेरित करने के विषय में ब्रह्मचारी से और ज्यादा विस्तार से सुनेंगे। सही कहा आपने। भगवत गीता में अर्जुन जो कि अपने कर्म से पीछे हट रहा है और अर्जुन कह रहा है कि भगवान इस युद्ध से अच्छा या इस कर्म से अच्छा तो मैं भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर लूं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। भगवान जानते हैं कि ये जो वैराग्य पूर्ण अर्जुन बात कर रहा है ये एक तरह से क्षणिक वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य नहीं है। क्योंकि भिक्षा का अधिकारी वही हम लोग कहते हैं, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ज्ञान और वैराग्य की उपासना में तो भिक्षावृत्ति सही है।
अन्यथा भिक्षावृत्ति को सही नहीं माना जा सकता। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तू अब इस योग्य नहीं है कि तू कर्म को छोड़े, तेरे में ज्ञान वैराग्य की स्थिति अभी नहीं है, इसलिए तेरे को कर्म करना चाहिए। लेकिन तू कर्म करने में दोष देख रहा है, तेरे को लगता है कि ये हिंसा होगी, हिंसा से पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर तू इसी कर्म को एक योग में स्थापित होके करेगा तो तेरे को इस कर्म से जो उत्पन्न होने वाले दोष है वह दोष नहीं लगेंगे। इस योग को भगवान ने कहा है समत्व योग उच्यते। तो मैं मानता हूं भगवत गीता का जो मूल उपदेश है वह समत्व में है। हर तरह का व्यक्ति में जब समत्व आता है, हर क्रिया में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में जब वह समत्व देखने, मनोदशा में, अपनी बुद्धि में जब समत्व का विकास होता है, तो वही मेरे हिसाब से भगवत गीता का परम उपदेश है। समत्व योग। भगवत गीता में हम 3 और योगों के बारे में सुनते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उसके बारे में थोड़ा और हमें विस्तार से समझाइए। सही कहा आपने। भगवत गीता में कुछ विद्वानों द्वारा भगवत गीता के कुल 18 अध्याय है, जिसमें से 3 भाग किए गए हैं। प्रथम 6 अध्याय को कर्मयोग में समर्पित रखा गया है, फिर 7 से 12 तक भक्ति योग के अध्याय माना गया है और 13 से 18 तक ज्ञान योग के अध्याय कहा जाता है, मोटा मोटी रूप से। इनके बीच में, जैसे ज्ञान के बीच में कर्म और कर्म के बीच में भक्ति, ये सब चलता है, लेकिन मोटा मोटी रूप से ये माना जाता है कि पहला पाद जो 6 अध्याय का है वह कर्म योग का, दूसरा भाग वह भक्ति योग का और तीसरा भाग ज्ञान योग का, ऐसा कहा जाता है। अब कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग क्या है, इसे हम समझते हैं। कर्म योग में आपके पास जो भी संसाधन है उसे आपको संसार की सेवा के लिए लगाना पड़ता है। संसाधन आपके पास धन हो सकता है, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका शारीरिक बल, इन सब को संसार के हित में लगाना, यही कर्म योग है। भक्ति योग जो कुछ है वह ईश्वर को अर्पित करना और उसके प्रसाद के रूप में जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह ईश्वर का प्रसाद मान के प्रसाद बुद्धि से उसको ग्रहण करना, इसे हम भक्ति योग कहते हैं। ज्ञान योग में व्यक्ति ये जानता है कि ये जो संसार है वह एक जड़ सत्ता है और मेरा अस्तित्व इस जड़ सत्ता में नहीं होके एक चैतन्य की सत्ता में मेरा अस्तित्व है। तो वह पूर्ण रूप से जड़ में जो चल रहा है उससे उससे स्पर्श नहीं रहता उसका। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियां पे कीचड़ का स्पर्श नहीं होता। उसी तरह से ज्ञान योग में व्यक्ति संसार से पूर्ण रूप से निर्लिप्त भाव में रहता है। भगवत गीता में जो ज्ञान का प्रवाह है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से हो रहा है। अब हम जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने स्वरूप को किस तरह से प्रकट किया है। ब्रह्मचारी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, भगवान जब अर्जुन को उपदेश कर रहे थे गीता का, अर्जुन को लग रहा था कि ये जो उपदेश भगवान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते थे, और तो उन्हें लग रहा था कि ये मेरे मामा का, बुआ का लड़का है, मेरा कज़न है और मेरा शुभ चिंतक है, मेरा सुहृद है,
तो ये मेरे को कुछ अच्छे उपदेश हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कभी भी भगवान को भगवत स्वरूप में कभी भी भगवान को नहीं समझा था। इसके पूर्व भगवान को लगा कि मैंने ज्ञान दे चुका, लेकिन अर्जुन में अभी उस ज्ञान के प्रति दृढ़ता का भाव, निष्ठा का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। तब चौथे अध्याय में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, एक बड़े ही अच्छे तरह से प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पूर्व में सूर्य को दिया और सूर्य ने मनु महाराज जी को दिया, मनु महाराज जी ने इक्ष्वाकु जी को दिया। इसी तरह ये ज्ञान का प्रवाह चला आ रहा है। ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस ज्ञान का उपदेश तुम्हें कर रहा हूँ, ये परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है वही ज्ञान मैं बता रहा हूँ। अर्जुन तुरंत कहता, भगवान आप कह रहे हो कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया है, आपका जन्म तो, आप तो मेरे समकालीन हो, आप तो मेरे सखा हो, मेरे साथ जन्मे हुए हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये ज्ञान आपने पूर्व में सूर्य को दिया? सूर्य तो आदिकाल से, काफी लंबे समय से है सूर्य। तब भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं सदैव था, जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, अब भी हूं, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। लेकिन विशेष रूप से जब जब धर्म की हानि होगी तब उस धर्म की रक्षा के लिए मैं तरह तरह के अवतार लूंगा, और उन्हीं अवतारों में से ये भी मेरा एक अवतार है। इस तरह भगवान ने अपने स्वरूप को, जो कि अर्जुन के सामने अभी तक व्यक्त नहीं था, उसे व्यक्त किया, ताकि ज्ञान के प्रति निष्ठा अर्जुन में और दृढ़ हो। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि भगवान की विभूतियां क्या हैं? ये पूरी की पूरी सृष्टि भगवान की विभूति है। 10वें अध्याय जो कि विभूति योग का अध्याय है, भगवान कहते हैं कि ज्यादा विस्तार से जान के क्या करोगे, सिर्फ ये समझ लो कि ये जो जितना भी सृष्टि का प्रपंच है, ये एक मेरे अंश में चल रहा है, मेरे एक अंश में चल रहा है। अर्थात भगवान जो है वो इस सृष्टि के प्रपंच से भी काफी बड़े हैं, लेकिन सृष्टि में जहां भी विशेषता कही है उसे भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। जैसे नदियां तो बहुत है, लेकिन नदियों में गंगा जी का एक विशेष महत्व है, तो उस विशेषता को, उस विशिष्टता को भगवत स्वरूप मान के उसकी उपासना की जा सकती है। एक और जुड़ा हुआ इस प्रश्न है इससे, अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता थी कि भगवान ने अर्जुन को ही चुना गीता के ज्ञान के लिए और अपने विश्व रूप के दर्शन करने के लिए? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, 5 पांडव थे। 5 पांडव में से धर्मराज युधिष्ठिर जी थे। तो वैसे तो इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा युधिष्ठिर जी से की जाती तो ज्यादा अच्छा होता, वो उसको ज्यादा अच्छे से समझते। लेकिन अर्जुन को क्यों भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं? मैं मानता हूं इसका मुख्य जो कारण है वो 2 कारण है। पहला कारण कि अर्जुन को जब चयन का विषय आया, महाभारत, जैसे हमने पहले महाभारत के युद्ध की थोड़ी सी हमने समीक्षा की थी, तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और भगवान इस संदर्भ में शांति दूत के रूप में गए और भगवान ने पूर्ण प्रयास किए, लेकिन जब दुर्योधन की हठ धर्मिता भगवान ने देखी तो भगवान ने कहा अब युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध की घोषणा हो गई। जब युद्ध की घोषणा हो गई, महाभारत का युद्ध होना है, तो सारे के सारे भारतवर्ष के राजा 2 खेमों में बट गए। एक कौरवों की तरफ आ गए, कुछ लोग पांडवों की तरफ आ गए। इसी खेमे बंदी के प्रयास के क्रम में अर्जुन और
दुर्योधन, ये दोनों द्वारका जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए। अर्जुन पहले जाते हैं और पहले दुर्योधन जाते हैं और जाके भगवान के सर के ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान शयन कर रहे होते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं भगवान के पैरों की तरफ बैठते हैं। तो भगवान जैसे ही निद्रा से बाहर आते हैं तो भगवान देखते हैं अर्जुन सामने, तो भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, अर्जुन सखा तुम आए हो, किस लिए आए हो? तो अर्जुन सारा वृत्तांत बताता है। इतने में दुर्योधन जी कहते हैं कि भगवान पहले मैं आया था, इसलिए पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो मैं पहले अर्जुन को यह अधिकार देता हूं कि वो मेरे से कुछ मांगे। तो अर्जुन को जब मांगने का अवसर था, भगवान ने शर्त ये लगा दी कि मैं दोनों की तरफ रहूंगा, लेकिन एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, जो उस समय की बड़ी प्रबल सेना थी, वो सेना रहेगी। तो और मैं जब जिस तरफ मैं रहूंगा, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी शर्त है। तो अर्जुन के समक्ष पहला मांगने का अधिकार अर्जुन को दिया गया। अर्जुन के समक्ष एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान की पूरी सेना, जो उस समय की और महाभारत की सबसे बलिष्ठतम सेना थी। अर्जुन ने उस सेना को नहीं मान के भगवान को मांगा। तो जो चयन है अर्जुन का, मतलब संसार कितना भी बलवान हो, लेकिन संसार की तरफ नहीं जाके भगवान का चयन। तो अर्जुन का ये चयन जो है, मेरे को लगता है कि भगवान, इसी चयन के कारण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश के लिए चुना। दूसरा कारण शरणागति। भगवान ने जब तक गीता में अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, जब तक अर्जुन ने शरणागति मौखिक रूप से, व्यक्त रूप से नहीं की। तो अर्जुन ने, एक तरफ तो दुर्योधन है जो कहता है कि भगवान मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती धर्म में, मेरी निवृत्ति नहीं होती अधर्म से। एक तरफ अर्जुन है जो व्यक्त रूप से कह रहा है, माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, और धर्म क्या है जीवन के लिए वह आप मुझे बताएं। तो पहला कारण चयन, दूसरा कारण शरणागति, और तीसरा कारण भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने गीता का उपदेश इसलिए दिया है कि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। तो भगवान से चयन होना चाहिए भगवान के प्रति, शरणागति होनी चाहिए, और तीसरा भगवान से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। सखा हो, मित्र भाव हो, पुत्र भाव हो, पिता भाव हो, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ अर्जुन में, अर्जुन की सरलता, मित्र भाव, ये सब अर्जुन के गुण रहे हैं, जिसके कारण भगवान ने पात्र माना अर्जुन को गीता के ज्ञान के लिए। तो अब हम 5000 वर्ष आगे आते हैं, आज के समय में, आधुनिक समय में। आज के समय में गीता के अध्ययन की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है? किसी व्यक्ति को गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ब्रह्मचारी जी। बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न किया आपने। गीता का जो पूरा उपदेश है वह एक अर्जुन जो कि अवसाद की स्थिति में था, उसे निकालने के लिए भगवान ने दिया। आज सामान्यतः देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें अवसाद की स्थिति ज्यादा बढ़ रही है। भले ही वो किसी संबंध विच्छेद के कारण अवसाद हो, कुछ असफलताओं के कारण अवसाद हो, कुछ अच्छा नहीं कर पाया इसलिए अवसाद हो। तो ये जो जितने भी अवसाद की स्थिति है, उस समय बच्चे को एक प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तो गीता अगर किसी के जीवन में है तो उसे उन सब स्थितियों से एक मार्गदर्शन मिलेगा। पहली प्रासंगिकता। दूसरी प्रासंगिकता गीता जी की कि आपको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है,
लेकिन उसको करने के लिए एक आत्मबल की आवश्यकता है। अच्छा काम, अच्छे मार्ग पे चलना, उसके लिए आत्मबल चाहिए, और वो गीता जी से बड़ी सुलभता से प्राप्त होता है, क्योंकि गीता जी में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को बड़ा विस्तार से समझाया गया है। तीसरी गीता जी की प्रासंगिकता कि एक जो बाहरी विषयों का सुख है, बड़ा ही क्षणिक सुख है, और ये अगर विषय नहीं होंगे तो सुख भी नहीं होगा। तो आज के जमाने में जब व्यक्ति इतना बहिर्मुखी हो रहा है, संसार में इतना भोगवादी संस्कृति में जा रहा है, तो गीता का ज्ञान उसे अंतर्मुख करने में, उसे सांसारिक सुख की अपेक्षा अंतर मन का सुख क्या होता है, ये ज्ञान कराने में एक बहुत ही प्रासंगिक है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज भी प्रासंगिक है और आने वाले किसी भी समय में गीता सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी। तो इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, भगवत गीता अध्ययन का प्रमुख फल क्या है? देखिए संदीप जी, भगवत गीता की फल स्तुति तो स्वयं भगवत गीता के अंतिम श्लोक में बताई गई है। यत्र यत्र श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। तो श्री, विजय और विभूति, ये तीन फल भगवत गीता के मुख्य रूप से बताए गए हैं। अब श्री क्या है, विजय क्या है, विभूति क्या है, इसे थोड़ा हम समझते हैं। श्री क्या होता है कि आप कोई भी कार्य करें, उसके लिए आपको कुछ संसाधन चाहिए, बिना संसाधन के वो कार्य संपन्न नहीं होता। तो श्री उन संसाधनों का नाम है जो आपको किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है। विजय, जब आपने कार्य किया, संसाधन लगा के किया, समय लगा के किया, लेकिन उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक द्वंद्व रहता है। लेकिन भगवत गीता का अध्ययन, भगवत गीता का सेवन, भगवत गीता की सेवा, इससे विजय आपकी निश्चित होगी। जिस कार्य में आप प्रवृत्त हो रहे हैं उसके लिए संसाधन मिलेंगे, उसमें आपको विजय मिलेगी। फिर उस विजय के साथ विभूति भी मिलेगी। कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कार्य पूर्ण होते हैं, कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन उन कार्यों को कोई जानता नहीं है, उनकी प्रसिद्धि नहीं होती है, उनकी विभूति नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे कवियों ने, काव्यकारों ने रामायण पे टीका लिखी है, लेकिन सबकी टीकाएं इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस। तो विजय के साथ विभूति, विजय मिलेगी, आपका कार्य सफल होगा, उसके लिए संसाधन मिलेंगे और वो कार्य प्रसिद्ध होगा। तो भगवत गीता की फल स्तुति है कि श्री, विजय और विभूति, ये तीनों चीजें आपको मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलेगी? यत्र यत्र श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, कि जहां पे आपको गाइड करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए यत्र यत्र श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण होंगे, और यत्र पार्थ धनुर्धर। अब देखिए, जो अर्जुन था उसने अपने हथियार डाल चुका था, गांडीव जो उसकी थी वो उसके हाथ से खिसक गई थी। अब यहाँ पे है पार्थ धनुर्धर है, उसने वापस अपना हथियार वापस उठा लिया, वो वापस कर्म के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो जहाँ पे कृष्ण भगवान जैसे मार्गदर्शक होंगे और व्यक्ति स्वयं कर्म के लिए प्रवृत्त होगा, वहां पे श्री, विजय, विभूति, ये तीनों चीजें उसे प्राप्त होगी। एक और सवाल, ब्रह्मचारी जी, हम सुनते हैं कि यह पूरा संसार सत्व, रजस, तम, इन तीन गुणों का ही विस्तार कहा जाता है। गीता में एक स्थिति का वर्णन भगवान
श्री कृष्ण करते हैं गुणातीत अवस्था, जो कि कहा जाता है कि इन तीनों जड़ गुणों से परे एक अवस्था है। उसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। एक पूरा अध्याय 14वां अध्याय भगवत गीता का गुणातीत अवस्था का वर्णन करता है। आपने स्वयं कहा कि तीन संसार जो है सृष्टि जो माया शक्ति चला रही है वह त्रिगुणात्मिका माया है, और वह हम सबको बांधे हुए हैं, किसी को सत्व में, किसी को रजस में, किसी को तमस में। तो कोई व्यक्ति तमस में बंधा हुआ है, वह आलस्य में, निद्रा में, इस कार्य में लगा हुआ है। कई व्यक्ति रजस में बंधा हुआ है, जिसको बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, ये भी करूं, वो भी करूं, लाभ क्या है, मेरा मान सम्मान, ये सब रजस वाले के होते हैं। सत्व वाला ध्यान अवस्था में, भगवान की स्तुति में, अध्ययन में, स्वाध्याय में, प्राणायाम में, ये सब सत्व वाले की अवस्था होती है। अब भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप जो है वो इन तीनों अवस्थाओं से परे है, मैं गुणातीत हूं। तो गुणातीत जो भगवान का स्वरूप है, वहां तक पहुंचने के लिए इन तीनों अवस्था, क्योंकि तीनों अवस्था माया के अंतर्गत है, तो इस माया के खेल से बाहर निकलने के लिए इन तीनों अवस्था से बाहर निकलने का नाम ही गुणातीत अवस्था है। लेकिन ये अवस्थाओं को पार एकदम से नहीं किया जा सकता, ये एक क्रम में पार करने का विधान है। सबसे पहले जैसे आप तमस में हो, तो तमस से आपको अपना जीवन की शैली ऐसी बनानी होगी कि आप तमस से आप निद्रा आलस्य को छोड़ के आप रजस में आओ। रजस में आप समाज की सेवा के कार्य में लगो, आप जितने भी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उनमें सहयोग करो, और वहां से फिर आप अपने मन को, अपने चित्त को वहां से निकाल के एक ऐसी अवस्था में ले जाओ जहां पे भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, स्वाध्याय और जो सत्व प्रधान क्रियाएं हैं वह होती हो। तो उस अवस्था में लंबे समय में रहने के बाद में उस अवस्था से भी बाहर निकल के गुणातीत अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। तो आज हमने भगवत गीता की प्रस्तावना, किस परिवेश में ये उद्धृत हुई, किन पात्रों के मध्य इसका प्रभाव हुआ, और इसके मुख्य बिंदुओं को छूते हुए हम लोगों ने गीता के फल और उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, उसके अध्ययन के लाभों के बारे में हमने जाना। उसके लिए हम ब्रह्मचारी विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ब्रह्मचारी जी। आगे भी हम इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।